बाजार से कई गुना बेहतर क्रिस्पी मज़ेदार और परफेक्ट सी दाल चना निमको की रेसिपी अब घर पे बनाइए। इसको दाल चना नमकीन भी कहा जाता है। जब भी ये रेसिपी घर पे बनाते हैं तो निमको हो जाती है नरम। तो व्यूअर्स से शेयर कर रही हूँ आज खास टिप्स और ट्रिक्स। साथ बनाना सिखाऊंगी बड़ा मज़ेदार सा मसाला जिससे निमको का मज़ा हो जाएगा दोबारा। तो वीडियो के एंड तक मुझे फॉलो ज़रूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल नूरिश किचन मेन्यू। रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा, साथ चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट देना मत भूलिएगा। यहीं से रेसिपी को शुरू करती हूँ। सबसे पहले तो मैं बना रही हूँ निम्को पे छिड़कने के लिए मज़ेदार सा मसाला, जिसके अज्जा हैं साबुत काली मिर्च, साबुत ज़ीरा, खुश्क पुदीना, चाट मसाला, काला नमक, पीसी सूख मिर्च, पीसी हुई हल्दी और नमक। अब इन मसालों को मैंने कर लिया है अच्छी तरह से ग्राइंड ग्राइंड करके बना लिया है स्मूथ सा मसाला। मसाला तो हो गया रेडी, इसे मैं रखती हूँ साइड पे। ये रेसिपी बनाने के लिए मैंने ली है 1 प्याली चने की दाल। इसे रात भर पानी में भिगो के रखा है। साथ ही पानी में मैंने 1/4 चाय का चम्मच बेकिंग सोडा भी ऐड कर लिया था। रात भर भिगोने की वजह से दाल जो है नरम हो गई है, फूल गई है। यहाँ पर दाल को अब मैं सादे पानी से धो रही हूँ। सादा पानी डाल के हाथ से मसल के इसे 3 से 4 बार धोना है, ताकि इसके अंदर से सोडा पूरी तरह से साफ हो जाए। दाल को मैंने अच्छी तरह से साफ पानी से धो लिया है, यहाँ आप इसे देख सकते हैं। अब मैं इसे कुछ देर के लिए छलनी में डाल के छोड़ दूंगी, ताकि इसके अंदर से पानी निकल जाए। दाल का पानी छान लेने के बाद अब इस तरह साफ कपड़े पे दाल को डाल के फैला लेना है, ताकि इसके ऊपर से पूरी तरह पानी खुश्क हो जाए। दाल को जो है पंखे के नीचे या किसी हवादार जगह पे फैलाएं। इसको धूप में रख के खुश्क नहीं करना, क्योंकि हमने सिर्फ इसका पानी खुश्क करना है, दाल को खुश्क नहीं करना। यहाँ पर जो है आधा घंटा दाल को हवादार जगह पे रखने के बाद इसका पानी हो गया है खुश्क। तो इस तरह पहले तो इसको समेट लेना है, मैं आपको दिखा भी देती हूँ। यहाँ जो है दाल अब फ्राई करने के लिए बिल्कुल रेडी हो गई है। दाल को फ्राई करने के लिए बता दूं कि पहले तो कुकिंग ऑयल को हाई फ्लेम पे खूब गर्म करना है, और हाई फ्लेम पे ही दाल को डाल के करना है फ्राई। दाल को स्ट्रेनर में डाल के थोड़ा थोड़ा करके गरम तेल में डालें, क्योंकि अगर गरम तेल में एकदम से सारी दाल डाल देंगे तो तेल का टेम्परेचर गिर जाएगा। दाल को तेल में डालेंगे तो पहले तो ये पैंदे में बैठ के पकना शुरू होगी, और ऊपर बनेंगे बहुत ज़्यादा बुलबुले। जब बुलबुले ख़त्म हो जाएंगे तो दाल आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठना शुरू हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह ऊपर उठते हुए दाल जो है हाई फ्लेम पे पक के क्रिस्पी बनेगी, परफेक्ट बनेगी। दाल को जब हाई फ्लेम पे हम फ्राई करते हैं तो इस तरह से दाल जो है क्रिस्पी भी होती है, और ये अच्छी तरह फूल भी जाती है। यहाँ पे फ्राई होने के बाद दाल का कलर चेक कर सकते हैं, किस तरह से खूबसूरत सा गोल्डन कलर बना है। तो अब इसे स्ट्रेनर की मदद से अच्छी तरह से छान के निकाल लेना है, और प्लेट में जो है टिश्यू पेपर रख के दाल को इसके ऊपर डालें, ताकि इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो भी टिश्यू में एब्सॉर्ब हो जाए। इस तरह एक प्यारी दाल को 2 हिस्सों में करके मैंने इसको थोड़ा-थोड़ा डाल के फ्राई किया है, तो बड़ी ही परफेक्ट और क्रिस्पी हमारी दाल फ्राई हुई है। यहाँ पे दाल फ्राई होके गरम है तो फ़ौरन इस पे मैं मसाला डाल रही हूँ, क्योंकि गरम दाल पे जब मसाला डालते हैं तो मसाला जो है फ़ौरन और अच्छी तरह से दाल पे चिपक जाता है। मसाला जो है अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कीजिए। इस आवाज़ से आप दाल का खस्तापन देख सकते हैं। दाल को जो है ग्लास जार में भर के रखें, आप इसे महीनों तक खा सकते हैं। यहाँ पे दाल से जो है हल्की-फुल्की चाट भी बना सकते हैं। थोड़ी-सी इस पे प्याज़ ऐड की, थोड़ा-सा टमाटर डाला, साथ में थोड़ी-सी हरी मिर्च, और एंड में जो है आधा नींबू इस पे निचोड़ दिया है, और मिक्सिंग कर लेनी है। बड़ा मज़ेदार सा ये स्नैक है। जब आपका दिल चाहे कोई हल्का-फुल्का स्नैक खाने का, तो इस तरह से आप दाल की ये चाट भी बनाइए। मज़ेदार, क्रिस्पी, परफेक्ट दाल चना नमकीन या दाल चना निमको की रेसिपी आज घर पे बनाना आपसे शेयर की है। अब आपको बाज़ार से जो है ख़राब मसालों की, ख़राब ऑयल में बनी हुई दाल खाने की ज़रूरत नहीं है। जब दिल चाहे ये रेसिपी घर पे बनाएँ। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।